चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 55 होनी है, एक्सरसाइज 54। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्क्लोज। ये बहुत पहले हो चुका है और इसका जो मीनिंग है हमारा वो होता है बच्चों रहस्य उजागर करना, किसी की छिपी हुई बातों को दूसरों के सामने लाना, रहस्य उजागर करना। पूछा क्या है बच्चों सिनोनियम, तो आपको आंसर लगाना चाहिए डाइवल्ज। डाइवल्ज के और भी सिनोनियम, इसके भी और सिनोनियम बन जाएंगे रिवील। एक बहुत बढ़िया शब्द जो आपको मैं दे रहा हूं आज वो है अनरेवल। अनरेवल भी यही होता, उजागर करना। तो चार हो गए उजागर करने के लिए। डिस्क्लोज इज इक्वल टू डाइवल्ज इज इक्वल टू अनरेवल इज इक्वल टू रिवील, सिनोनियम है ये। अगर बात करते एंटोनियम की तो आंसर आता छिपाना, कंसील, और इसका सिनोनियम होता हाइड। एक शब्द बच्चों ये और देख लो कभी काम आ जाए, वेल, ये पर्दा होता है, पर्दा। तो ये कहीं ना कहीं आपस में सिनोनियम है कंसील का। पॉल्यूट की अगर बात करेंगे तो बच्चों पॉल्यूट होता है दूषित करना, दूषित करना। यानी कि इसका सिनोनियम अगर ताजा ताजा जानना चाहते हो तो डिफाइल, और पुराना जानना चाहते हो तो एडल्टरेट। एडल्टरेट याद आया बच्चों? कुछ ध्यान रखना इसका। अगर बात करें डिफाइल की, हाँ तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, दूषित करना। पहले का आंसर चौथा हो जाएगा, सबको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बात करेंगे ब्लेसफेमस, तो आप जानते हैं वैसे तो ये होता है ईशनिंदनीय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये धार्मिक चीजों के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में गंदा बोलता, गलत बोलता, बदतमीजी से बात करता, तो ऐसे व्यक्ति को ब्लेसफेमस बोलते हैं, ईशनिंदनीय। अगर इसका सिनोनियम पूछते मुझसे तो मैं लगाता इम्पियस, या इसका एक सिनोनियम और बनाता मैं इररिलीजियस। इररिलीजियस, ठीक, गैर धार्मिक, पापी। तो इम्पियस, ब्लेसफेमस और इररिलीजियस सिनोनियम है। लेकिन एंटोनियम पूछा तो बच्चों आंसर आएगा डिवाउट, क्योंकि ये होता है धर्मनिष्ठ, यानी कि बहुत ज्यादा धार्मिक होना, भगवान के काम में लगे होना। इसके अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम पियस भी है, इसका सिनोनियम रिलीजियस भी है, ठीक। आते हैं डोरमेंट पे, तो बच्चों ये होता है छिपा हुआ, किसी के अंदर छिपी हुई गुण हो सकते हैं ये, तो इसके लिए बन जाएगा हिडन सिनोनियम। इसका सिनोनियम क्या बनेगा? हिडन, डोरमेंट। अच्छा, इसका एक सिनोनियम ये भी है अनयूज्ड, जिसका इस्तेमाल ना किया गया हो, छिपे हुए, डोरमेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे का तीसरा। अच्छा, डोलफुल की अगर बात करें तो ये तो हमारी बात हो ही चुकी है आपसे, सोरोफुल, दुखी। या फिर बच्चों क्या होगा? ग्लूमी, ये भी क्या होता है? दुखी। दूसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर बात करेंगे तो बहुत बढ़िया शब्द है, ही यूजुअली प्रिपेयर्स फूड। अब बच्चों वह अक्सर खाना बनाती है, तो ड्रेडफुल तो भयानक होता है। अब खाने को भयानक बोलना थोड़ा सा सामाजिक दृष्टि से इलॉजिकल लग रहा। डोरमेंट होता है छिपा हुआ, गुप्त। तो छिपा हुआ भोजन होना, गुप्त होना, यह अच्छा नहीं लग रहा। डिलेक्टेबल की हिंदी होती है स्वादिष्ट, जिसे देखकर मुंह में पानी आए, यही तो आंसर है इसका। इसी का सिनोनियम होता है बच्चों डिलीशियस, और इसी का सिनोनियम होता है माउथ वाटरिंग, इतना ज्यादा कि मुंह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी है, माउथ वाटरिंग। तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। अच्छा, डिसिपेट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कम होना या गंवाना, समय बर्बाद करना, या रिसोर्सेज का कम होते जाना इस्तेमाल के साथ साथ। आंसर तीसरे का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करूं तो ये एक क्वेश्चन के ऊपर वन वर्ड दिया गया आपको, जो आप जानते हो पहले से, टू बिकम लेस वैल्यूएबल, कम कीमती होना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये है कीमत कम होते जाना, लेस लग रहा ना, लेस, तो कम होती जा रही है कीमत, और इसी को बोलते हैं बच्चों क्या? डेप्रिसिएट, मूल्य ह्रास होना, मूल्य में कमी होना। तो इसका मतलब ये तो होता है मूल्य में गिरावट आना।
बाजार से आप कोई चीज लाए और आपने इस्तेमाल कर ली, अब उसकी गिरावट हो गई, इसमें मूल्य में गिरावट आना। लेकिन सोना जो होता है, गोल्ड, वो डिप्रिसिएट नहीं होता, उसकी कीमत बढ़ती है, मांग बढ़ती रहती है। आपने अगर 10 साल पहले सोना लिया हो तो 30,000 32,000 रुपए तोला आपको मिला होगा, आज उसकी कीमत 52 55 56 है, तो ये डेप्रिसिएट नहीं होता। लेकिन बाकी इस्तेमाल की चीजें डेप्रिसिएट हो जाती है। आंसर 4 का पहला होगा। अच्छा, डेप्रिकेट की अगर बात करेंगे तो आपको बताया था मैंने, डिनाउंस आलोचना करना, बुरा भला कहना, सेंसर, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। अच्छा, बी रेट तो डांटना था, डांटना तो क्या था इसका, चाइड या चेस्टाइज, सिनोनियम है सब इसके ये। अच्छा, डिफाइल की अगर बात करेंगे तो पॉल्यूट या स्पॉइल, दूषित करना। चलिए, 4 का आंसर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, दीज मशीन्स, मैंने आज थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन दिए जैसे एसएससी पूछती है, 4 ऑप्शन होते हैं ऊपर और कहानी को पूरा करवाती है, एक भी हो सकती है, 5 भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो। तो ये मशीन है और इक्विपमेंट। अच्छा, इक्विपमेंट में देखो मैंने एस ने लगाया क्योंकि ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, पूरा उपकरणों का एक सेट पूरा। तो दीज मशीन्स और इक्विपमेंट आर नाउ कंसीडर्ड। अच्छा बच्चों, मशीनें या जो इक्विपमेंट है उन्हें पवित्र माना जाता है, मतलब हो सकता है लेकिन लॉजिकल नहीं है। वेनल, करप्ट माना जाता है, भ्रष्ट, भ्रष्ट यानी कि करप्ट, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कि मशीनों को भ्रष्ट माना जाता। डेस्टिट्यूट की अगर बात करेंगे तो गरीब, तो ये हो गया ना, वेरी पुअर, बहुत गरीब, ये भी लॉजिकल नहीं है। डिफंक्ट की बात करेंगे अगर तो ये होती है डेड, मरी हुई। डेड का मतलब यहां पे वही है, अनयूज्ड, यानी कि जब मशीनें पुरानी हो जाए, इस्तेमाल में न ली जाए तो वो डिफंक्ट हो गई, बंद हो गई, वो फैक्ट्री, मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। आंसर लगा देंगे बच्चों चौथा। इज इक्वल टू, इसके लिए एक सिनोनियम दूंगा आपको, आइडिल। अगर मशीनें पड़ी हुई कहीं पे आइडिल हैं तो सुस्त पड़ी हुई हैं, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा उनका, ये भी आंसर हो सकता था। 5वें का आंसर चौथा लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो अवेक होता है बच्चों जागा हुआ। जागा हुआ से मतलब यहाँ पे ये है जागरूक, जागरूक है वो किसी काम को लेकर। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, एंटोनियम, यही तो एंटोनियम है इसका, डोरमेंट, छिपा हुआ, गुप्त, शांत अवस्था में पड़ा हुआ। सिनोनियम पूछते तो एक्टिव होता, डॉलफुल होता, उदास। ये इसका आंसर नहीं है, आंसर ये है इसका। और डिलीटीरियस की अगर बात करते तो हार्मफुल। अच्छा, अब हार्मफुल की बात आई है तो एक शब्द है इनोक्यूवस, इसे मैं बोलता ही नहीं हूं तो मुझे बहुत पसंद है। इनोक्यूवस होता हानि रहित। इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम है हार्मलेस, हार्मलेस, ठीक है ना। 6 का आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया सा सवाल बनाया गया आपके लिए, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है आपको, आप जानते हैं वर्ड पावर के ऊपर मैं गलती करता हूं। तो द चिल्ड्रन ठीक है, डिसेंटेड की स्पेलिंग देखना, DECEN, ये तो सभ्य होता है ना, शालीन, और एडजेक्टिव होता था, आप जानते हैं। पहली बात तो इसकी वर्ब ही गलत बना दी, और वर्ब बना भी दी तो मीनिंग नहीं है, क्योंकि स्टेयर केस होता जीना, तो बच्चे जीने से चुपके से उतरे, शांति से उतरे, गलत बात है। हमें सही ढूंढना, ये गलत हो गया। पता क्या होना चाहिए था यहाँ पे, ये होना चाहिए था DESCENDED, अब सही हो गया ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ही ड्रीम्स ऑफ लिविंग इन ए डिसेंट लाइफ, उसका सपना है कि वो एक डिसेंट लाइफ जिए। अब ये डिसेंट लाइफ तो असहमति वाली है ना बच्चों, तो असहमति वाली जिंदगी जीने का सपना होगा किसी का, या डिसेंट लाइफ, अच्छी लाइफ, शालीन लाइफ, बढ़िया लाइफ, शानदार जिंदगी, ये होता है वो। गलत हो गया, यानी कि ये भी आंसर हमारा गलत था। ऑरेंज वाले सही हो गए बाद में। द प्लान बिगैन इट्स डिसेंट, बच्चों ये इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन चाहिए था, और मुझे लग रहा नाउन ही है, और है भी नीचे को उतरना जो होता। तो जो प्लान है, इसने पेरिस के और उतरना शुरू कर दिया, पेरिस की ओर चला गया, नीचे उतर गया, ठीक है, ये इसका आंसर है इसका। और एक बात और है, उतरना भी चाहिए था, साथ में नाउन भी चाहिए था, पूरी जरूरत को पूरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। द डिसेंड, देखो द के बाद में तो कन्फर्म नाउन आएगा, तो बच्चों द डिसेंड जो है ये गलत है, यहाँ पे द डिसेंट होना चाहिए था, अब सही हो गया ये, पहले गलत था ये।
द डिसेंट ऑफ द माउंटेन वाज वेरी एरडुअस, शब्द बहुत बढ़िया। जब किसी काम को करने में बड़ी मुसीबतें, बड़ी मुश्किलें हो तो एरडुअस होता है वो काम। तो पहाड़ से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल था। ये नाउन चाहिए था, इन्होंने वर्ब लगा दी, गलत था। आंसर तीसरा है। बढ़िया सवाल थे, 7वें का तीसरा। देखो, मैं कभी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो ज़रूरत होती है जिसकी, वो अपने आप कर लेता। जिसकी ज़रूरत नहीं है वो कहने के बाद भी नहीं कर पाएगा, और करवा के क्या फ़ायदा उसको। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे, मैं अपनी इस क्लास को बहुत लंबे टाइम तक के लिए कंपटीशन में माइलस्टोन के रूप में बना रहा हूँ। इसकी बुक भी मैं लॉन्च करूँगा 6 महीने बाद, ताकि बच्चे की वोकेबलरी की समस्या खत्म हो जाए। 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। एक, ये आता कहाँ से है सर, ये जो एग्जाम पेपर में कंटेंट है, जब ये आता बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, वो करवाऊंगा, बहुत सारे होंगे। ये मत समझना ए वाली बुकलेट पूरी हो गई। जब ये सारी क्लासेस हो जाएंगी मेरी, तो मैं अपने हिसाब से एक बीच में एडिशनल क्लास लाऊंगा। उसमें बताऊंगा देखो ये छूट गया था, ये करो। ए वाली में, बी वाली में, वो भी लाएंगे। तो ये रामबाण काम करेगी आपके लिए। तो एक तो ये सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस किताब से, इस क्लास से। किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्लास देख लो, फ्री में है। तो नोट्स बनाओ अपने पास से, अभी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होगी बाद में किताब। तो एक तो ये समस्या कि कहाँ से आता, सब यहाँ से आएगा। और एक समस्या ये, सर याद नहीं होता। मैं क्लास को लेके ही ऐसे चल रहा हूँ। अगर आपने किताब परचेस करने के बाद में वीडियो से उसे पढ़ लिया, मैं नहीं मानता कि आपको इसे कंपटीशन में वोकेबलरी में परेशान होगे। क्लोज टेस्ट तक में आपको फायदा मिलेगा इससे। चलिए, ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, एसएससी सीपीओ 24/11/2022 में आया वो क्वेश्चन है ये बच्चों। आइकॉन जो होता है ना, ये होता है प्रसिद्ध व्यक्ति जिसकी एक आवाज पर बाजार में हलचल मच जाए। जैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मालदीव की हालत खस्ता कर दी है। मालदीव के देश, मतलब मालदीव में लोगों का घूमने जाना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया था। कुछ अजीब सी हरकत हुई और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश को आगे ले जाने के लिए, जो कि बहुत बढ़िया कदम है, लक्षद्वीप के पास बैठ करके मौन अवस्था में 15 से 20 फोटो और एक वीडियो शूट कराई और सारा मामला बिगड़ गया। मालदीव वाले भागे भागे फिर रहे हैं, आप जानती हैं सब कुछ, अगर आप अप टू डेट हो तो आइकॉन है अपने प्रधानमंत्री जी। ऐसी और भी बहुत सारे लोग, विराट कोहली अपने आप में आइकॉन है, शाहरुख खान आइकॉन है, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन आइकॉन है। ये आइकॉन होते हैं जिनके एक इशारे पे पड़ जाता बाजार पूरा। तो बच्चों ये आइकॉन हो गया। रिनॉन्ड होता है बच्चों प्रसिद्ध, ये भी है, लेकिन ये किसी खास क्षेत्र में होता है। ये सब जगह नहीं होता, सबको पर असर नहीं होता इसका, लेकिन अपने काम में होता है ये। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने विज्ञान में रिनाउंड थे बहुत ज्यादा। या कोई व्यक्ति पढ़ाने में प्रसिद्ध हो सकता है, डॉक्टर है अगर वो, तो अपने डॉक्टर की वजह से सब में प्रसिद्ध है, तो वो खास प्रोफेशन के लिए होता है। आंसर नोटोरियस होगा क्योंकि एविल रेपुटेशन है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गलत कामों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसे बोल देते हैं कि वो हमारा नोटोरियस है, कुप्रसिद्ध है, वो कुख्यात है। वो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों कुख्यात। तो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध होते हैं तो नोटोरियस, अच्छे के लिए होते हैं ये भी है, ये भी है, और ये भी प्रसिद्ध होता है, ये भी अच्छे के लिए आएगा। तो ये आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने पूछा तो आपसे, आपने जवाब दे दिया। इसका 8वां का तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए पर्सन हु इज ट्रेंड, ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रेनिंग दी जाती है, पैसिव वॉइस में है ना, जिसे ट्रेनिंग दी जाती है अंतरिक्ष में यात्रा करने की। सब बच्चे जानते हैं एस्ट्रोनॉट होता है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक होता है, फिजिसिस्ट एक तरीके का डॉक्टर होता है, पायलट जो हवाई जहाज चलाता है नॉर्मली, लेकिन ये अंतरिक्ष में जाता है। आंसर 9 का तीसरा। सीपीयू 11/11/2022 में आया हुआ है। ए पर्सन, आज मैंने सारे वन वर्ड दिए। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता हो। आप जानते हैं कौन होता है? कॉस्मोपॉलिटन। बात आती है सर ये क्या होता है? ये होता है ए पर्सन, वन वर्ड ही है ना तो उसमें लिख रहा हूं, रिकवरिंग आफ्टर इलनेस, जो अपनी बीमारी के बाद अपनी सेहत प्राप्त कर रहा हो, उसे बोलते हैं कॉन्वेल्सेंट। जो बीमारी के बाद में व्यक्ति सही हो रहा हो तो उस समय वो कॉन्वेल्सेंट है। अच्छा, कंट्रीमैन देश के निवासी, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये महानगर होता है बच्चों। इसमें आते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, चंडीगढ़, बड़े बड़े शहर जहां उद्योग लगे हुए हैं, लोगों का जाना होता है वहां पे, सारी चीजें वहां अवेलेबल हैं, किसी चीज की कमी नहीं है वहां पे, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी है, उसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन। आंसर 10 का चौथा हो गया।
आज की क्लास हमारी डे 55 शुरू होती है और क्वेश्चन नंबर पहला खुल गया हमारे सामने, बेहतरीन वाला, एक कॉल्ड, और ये आ गए सारे हमारे सामने। शुरू करते हैं क्या क्या होता है बच्चों, इसे पढ़ना भी सीख लो। इसे पढ़ते हैं ड्राफ्ट। ये होता है मसौदा, मसौदा यानी कि खाका। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिल बनाना है, आपको कोई नियम कानून बनाने हैं, तो उसके पहले रफ आप कुछ बना के दो कि ये देख लें ड्राफ्ट कैसा है, ये वो ड्राफ्ट होता है, ठीक है ना। एक प्रकार का कागज का टुकड़ा समझे आप, लिखा हुआ कुछ उस पर। ये भी बच्चों ड्राफ्ट ही पढ़ा जाता है, ड्राफ्ट ही पढ़ा जाता है, ध्यान रखना इसे भी। लेकिन इसके मीनिंग बहुत सारे हैं, एक मीनिंग, दूसरा मीनिंग और तीसरा मीनिंग। एक तो है ये बच्चों हवा का झोंका, जो खिड़की या दरवाजे में से अंदर आता है, और ये आप चाहते नहीं हो, ये वाला झोंका आप चाहते नहीं हो। सर्दी में एकदम से लगने वाला झोंका, या गर्मी में भी है तो लू आ रही है, खिड़की पे बैठे, खिड़की बंद कर दी क्योंकि वहां से हवा का झोंका आया एकदम से, तो हवा का झोंका जो होता है वो एकदम से, वो ड्राफ्ट होता है, ठीक है ना, ड्राफ्ट। एक और है ये घूंट भी होता है बच्चों, जो हम एक सिप में सब पी जाते हैं, जो भी एक घूंट हमने पिया, पानी हो, बियर हो, जूस हो, चाय हो, पूरे एक घूंट एक बार में लिया, उसे भी ड्राफ्ट बोलते हैं एक बार, ठीक है ना। इसका एक मीनिंग और है, एक मीनिंग इसका है बच्चों ड्राफ्ट, ये पूरा बताता हूं मैं आपको, बियर। अब आप कहोगे सर अभी तो घूंट अलग हो गया, ये ड्राफ्ट बियर एक प्रकार की ऐसी बियर जो छोटी बोतलों में नहीं, ड्रम में भरी होती है। जब आप पुरानी फिल्में देखोगे हॉलीवुड की, तो राजा महाराजाओं की, तो वो मदिरा पीते थे, तो मदिरा वो ड्रम में से निकालते थे बड़े से, तो वो ड्रम में भरी हुई बियर जो होती है उसका नाम पड़ता है ड्राफ्ट बियर। और घूंट भी है और हवा का झोंका भी है, ठीक। अब यहाँ आ जाओ बच्चों, इसमें ओ है, देखो ये जो है हमारा ड्राउट पढ़ा जाता है, ये ड्राउट। और ये होता है बच्चों सूखा, अकाल, जहां लंबे समय से पानी की कमी रही हो, पानी नहीं है वहां पे लंबे समय से। फिर आता है बच्चों ये ड्राफ्ट्स, इसमें एस लग गया बच्चों। ये एक प्रकार का खेल है जिसमें ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के खाने बने होते हैं, शतरंज जैसा होता है लेकिन शतरंज नहीं होती है, ठीक। एक प्रकार का खेल है ये। और एक बात आप ध्यान रखना, खेल है लेकिन होता सिंगुलर है ये, अगर लगाओगे तो इज लगाना इसके साथ, भले एस लगा हुआ है क्योंकि नाम है ये। जैसे मेरा नाम अजीम है तो अजीम इज, यहाँ पे सूरदास आ जाए, सूरदास इज टीचिंग, रामदास इज टीचिंग, देवदास इज टीचिंग, तो वो तो इजी रहेगा ना वहां पे, क्योंकि व्यक्ति तो वही है, नाम तो एस ले रहा है, बस सिंगुलर है। अब बच्चों सारी चीजें लिखने के बाद में नोट कर लेना सही से। अब सुनो, एक कॉल्ड, हवा का, हवा का एक आंसर हो गया बच्चों ये वाला, हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया खुली हुई विंडो में से, खत्म हो गया। याद करना आप इसे, आंसर पहले का दूसरा। फिर हमने दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपके लिए, द एरिया वाज कॉन्स्टेंटली हिट बाई। अब हिट जो होता है ना, ये नुकसान पहुंचाना होता, झटका देना किसी को। तो बच्चों इन सब चीजों में एक स्थान को लगातार कौन सी चीज प्रभावित कर सकती है, आप खुद भी सोचते रहो, आंसर इसका ये है। तो ये जो क्षेत्र है भैया, यहाँ ज्यादातर या अक्सर अकाल पड़ता रहता है, सूखा पड़ता रहता है, यहाँ पे बारिश कम होती है। इनका यूज नहीं कर पाओगे आप, कैसे यूज करोगे इसका। एरिया को प्रभावित कौन सी चीज कर सकती है इसमें से, खेल कर सकता, घूंट कर सकता, बियर कर सकती है, झोंका कर देगा। झोंका मतलब हिट कैसे कर देगा, एक बड़े से क्षेत्र को अगर कोई चीज प्रभावित कर सकती है तो वो ड्राउट है, सूखा या अकाल। आंसर दूसरे का तीसरा हो गया। अब वापस आ जाओ अपने काम पे। डेल्यूजन होता है बच्चों भ्रम। अच्छा, ये भ्रम अक्सर ना हमें हमारी कैपेबिलिटी के बारे में होता, कभी कभी क्या होता है हम अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा माप लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूं एज ए गाइडर, गाइडेंस के रूप में, देखो ध्यान रखो, जब हम कोई वीडियो देखते हैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, या हमने कोई मूवी देख ली, वो वाली जो आजकल, मतलब तो नहीं, अब तो कुछ दूसरी आ गई, पहले चलती थी ठुकरा के मेरा प्यार, ठुकरा के मेरा प्यार और इंतकाम देखेगी, इस टाइप की, वो देख के हमारे अंदर के हार्मोन्स बड़ी तेजी के साथ में रिएक्ट करते हैं और हम भूल जाते हैं सब कुछ, और हम लग जाते हैं IAS और PCS बनने की तैयारी में। मैं ये नहीं कह रहा आप बन नहीं सकते, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो एकदम से आपके हार्मोन्स उत्तेजित हुए हैं और आप ये काम करने जा रहा हो, आप डेल्यूजन में हो, आप अभी नहीं जानते कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी, ये प्रॉपर टाइम नहीं था, ये प्रॉपर वीडियो नहीं थी आपको उत्साहित करने के लिए। एक अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रह करके, जो इस चीज की नॉलेज रखता था, तरीके से सिस्टमेटिकली उससे बात करके, अपनी कमियां बता करके, अपनी ताकत बता करके, फाइनेंशियली प्रॉब्लम देख करके, कैसे कैसे कर पाओगे, अपनी शारीरिक क्षमता को देख करके,
तब डिसीजन लेते आप तो आप कामयाब हो जाते। ये जो आप डिसीजन ले रहे हो एक वीडियो को देख करके नॉर्मल सी, आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा, ऐसे है जैसे थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे कि मैंने क्या सोचा था, तो ये अच्छा नहीं है। अब रुकें। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर आप बहुत होशियार हो, और बच्चों की ये मोहब्बत होती है, बच्चे सामने वाले टीचर को पढ़ाता हुआ देखकर उसके सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज को देखते हुए ऐसा सोचते हैं कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट है। आप कुछ हद तक सही हो, कुछ हद तक आप ज्यादा गलत हो। यहां आप सही हो कि अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो हम अंग्रेजी में चूंकि पढ़ा रहे हैं 10-12 साल तो बढ़िया है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, बस बहुत बढ़िया नहीं। हमसे अच्छे अच्छे बहुत टीचर्स मौजूद हैं आसपास में, हम कुछ भी नहीं है। अब बच्चा मुझसे कहे सर आप अगर IAS की तैयारी करते तो आप IAS बन जाते, और मैं मना कर दूं नहीं गलत कह रहा हो आप, तो मैं जानता हूं ना अपनी क्षमता, मुझे पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं उसमें क्या क्या आता है वो मुझे पता है, मेरे परिवार की हालत कैसी है, कैसी थी पहले, मैं वो कर सकता था या नहीं, मेरी उम्र कितनी है, अब मेरी जिम्मेदारियां कितनी है, मैं कहाँ कहाँ सोच सकता हूँ चीज़ों को। मैं साफ मना कर दूंगा कि मुझसे नहीं होगा। तो क्या इसमें मैं कमज़ोर हूँ? नहीं, मैंने अपनी क्षमताओं को सही तराजू में तोला। ऐसे ही आप लोग भी छोटी सी शुरुआत करें। आप चले जाइए, अगर आपके मम्मी पापा के पास काफ़ी पैसा है, आपको लगता है मैं कर जाऊंगा तुरंत, इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। IAS PCS खूब अच्छे तरीके से आप क्रैक करें। लेकिन मैं रुक के थोड़ा सा आपको एक राय दूंगा, अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप पार्ट टाइम जॉब करें, तैयारी करें, बढ़िया है, या फिर इसी में लगे रहें, SSC UP SSC में कोई जॉब लें, और जॉब लेने के बाद में ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, अपने बॉस से हल्की सी बातचीत करके कि सर मेरा इरादा ऐसे ऐसे था, मैंने इसलिए ये वाली जॉब हासिल की है, क्या आप मेरी सपोर्ट करेंगे मुझे थोड़ी जल्दी जाने में, और ऑफिस देर से आने की अनुमति दे देंगे, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और उनके बात करते करते वो सामने वाले जो बॉस हैं, क्योंकि वो आपके सीनियर हैं, वो समझ जाएंगे कि यार लड़के में पोटेंशियल है, लड़का कर सकता, वो आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा फ्रीडम दे देंगे, वो आपको एनफ रोप दे देंगे, आप स्वतंत्र हैं, पढ़ाई भी करें अपनी, काम भी कर ले थोड़ा बहुत। लेकिन आपकी बातों से ही उन्हें एहसास हो जाएगा भाई ये तो सिर्फ बोलने बोलने वाला है, ये तो गरज रहा है, बरसेगा तो नहीं है, तो वो शायद ना दे पाए आपको अनुमति। तो ऐसा कब बनेंगे? जब शांत रहेंगे, कम बोलेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, वीडियो नहीं लगाएंगे ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ये वीडियो नहीं लगाएंगे, टाइम टू टाइम पढ़ते वीडियो नहीं लगाएंगे, IAS PCS की जो ड्रेसेस होती है वो नहीं लगाएंगे, वो नहीं करनी है आपको। वो करेंगे तो फिर आप रहने तो नहीं होगा आपसे। वो खुले तौर पे निष्कर्ष हैं कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। साइलेंट मूड में करो आप जो भी करना। और लास्ट में ये बात कि अगर कोशिश करी किसी चीज को हासिल करने की और नहीं हुई तो क्या हुआ, कुछ दूसरी चीज कर लेंगे। जिंदगी इसी का नाम है, एक चीज छूटेगी दूसरी को पकड़ना पड़ेगा, वो छूटेगी तीसरी को पकड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही चीजों को आप समझदारी से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके और इग्नोर करके जिंदगी जीते रहो, यही जिंदगी होती है। कोई ऐसी बात नहीं दिमाग में लानी होती 3 साल पढ़े, 4 साल पढ़े, SSC की जॉब की तैयारी करी, IAS की तैयारी करी, PCS की तैयारी करी, नहीं हो पा रहा, मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, अपने आप को खत्म कर लूंगा, माँ बाप को मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो मेरा जवाब है आपके लिए, माँ बाप को आपकी सफलता से खुशी मिलेगी, लेकिन आपका सेहत अगर सही रहे, आप सेहतमंद रहें और जॉब नहीं भी लगी हो तो वो खुश हैं। लेकिन अगर आप गलत कदम उठा लेते हो तो आपने उन्हें भी मार दिया साथ में, उन्हें भी ले गए आप साथ में अपने। इसलिए कूल रहें, तैयारी करें सही से, नोट्स बना करके, कॉन्फिडेंस रखें, टेस्ट दिया करो टाइम टू टाइम और चेक करते करो कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। टाइम बीतता जाएगा, एग्जाम देते रहो, एग्जाम फॉर्म भर के और जॉब लग जाएगी 100%। 1% नहीं लगती तो फिर वही बात कुछ और सही वो कर लेते हैं, ये इसका तरीका होता है। ठीक, मैं आ गया वहाँ पे डेल्यूजन पे, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। हमें अपनी कैपेबिलिटी को लेकर के डेल्यूजन होता है कभी कभी, हम सोचते हैं बहुत कुछ कर लेंगे, जबकि हमारा तरीका वैसा होता नहीं है। इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो हेल्यूसिनेशन है। अच्छा, हेल्यूसिनेशन क्या होता है ये भी समझो आप। कभी कभी रात में आप वॉशरूम जाओ या ऐसी नींद खुले आपकी और आप देखोगे तो आपको लगा कोई था, लेकिन कोई होता नहीं है। वो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है शरीर के अंदर, उससे लगता है हमें ऐसा। कभी कभी हो भी सकता, नहीं कह रहा, कभी हो और आपको कोई नहीं है और ऐसे चले जाओ आप बाहर को निकल के दरवाजा खोल के, ऐसे मत करना कभी। आप कहो सर अजीम सर आपने कहा था वो तो धोखा था, वो तो वाकई में चोर निकला, उन्होंने तुम्हें बहुत पीटा। ये नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ ऐसा होता है ज्यादातर, 99% की होता कोई नहीं है लेकिन धोखा लग जाता। तो ये सिनोनियम है इसका, रियलिटी एंटोनियम है। डिमोलिशन आप जानते हैं, ढहाना, चीजों को गिरा देना। एबोलिशन आप जानते हैं, उन्मूलन। आज की वीडियो आपकी लंबी हो गई, उसे छोड़ दीजिए, अगर आपके काम की नहीं तो बकवास थी वो पीछे वाली, यहाँ आ जाओ वापिस।
आंसर तीसरे का चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, डिबॉच। बच्चे ये होता है भ्रष्ट करना। अब ये भ्रष्ट करना कैसा है बच्चों? ये होता है खास तौर से रास्ते से भटकाना, रास्ते से भटका देना किसी को। जैसे जो पॉर्न वीडियोस होती हैं, पोर्नोग्राफी होती है, गंदी चीजें होती हैं, नशा होता है, ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, करप्ट कर देगा आपको बिल्कुल। ये तो सिनोनियम क्या बनेगा इसका? करप्ट। अच्छा, अगर इसका एंटोनियम चाहिए हो बच्चों तो रिगार्ड बन जाएगा इसका एंटोनियम। इज्जत देना, बढ़िया तरफ लेके जाना। डिराइड की अगर हिंदी करोगे आप तो मजाक उड़ाना। अब ये यहां हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। अभी ये ड्राइड, मजाक उड़ाना। इसका सिनोनियम है जेस्ट, इसका सिनोनियम है जियर, इसका सिनोनियम है मॉक। नोट कर लेना इसे, ठीक है। अब आते हैं डिस्पाइज पे। इसका मतलब होता है घृणा करना। डिस्पाइज क्या होता है? घृणा करना। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम बन जाएगा हेट, इसका सिनोनियम बन जाएगा आपका स्कॉर्न, ये भी इसका सिनोनियम है। 4 का आंसर तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, सॉरी, करप्ट। 5वें पे आते हैं डेकोय। ये होता है चारा या ललचाने की चीज, ललचाने की चीज। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें डेकोय बोलते हैं, एक व्यक्ति को मोहरा बना दिया जाता है और काम में फंसा देते हैं लालच दे करके। तो इसका जो सिनोनियम है वो क्या बनेगा हमारा? ल्योर। अगर बात करूं अकॉर्ड की तो सिनोनियम क्या है? एग्रीमेंट। अगर बात करूं इसके एंटोनियम की तो एंटोनियम क्या है इसका? डिस्कॉर्ड। ये झगड़ा होता है बच्चों, झगड़ा, असहमति। अच्छा, एक में की अगर बात करूं तो चोटी होती है, पिनैकल, समिट, एपेक्स, क्लाइमैक्स, टॉप, सब सिनोनियम है। रिपल्सन का अगर एंटोनियम चाहिए किसी को तो अट्रैक्शन, आकर्षण। ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। नोट कर लेंगे। 5वें का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करेंगे, डायबोलिकल। डायबोलिकल होता है बच्चों शैतानी, शैतान जैसा, शैतान जैसा। क्या पूछा बच्चों मैंने? एंटोनियम। आंसर लगा देंगे एक्सीलेंट, शानदार। अगर सिनोनियम पूछते तो टेरिबल, और सबसे करीबी सिनोनियम तो डेविलिश है। डेविल, डेविलिश, शैतान जैसा। टेरिबल भी है, ठीक है ना। और बेलफुल जो है बच्चों वो खतरनाक होता है, नुकसानदायक, सॉरी। बैनफुल होता है हानिकारक, हार्मफुल। इसका सिनोनियम क्या बनेगा बच्चों? हार्मफुल। आंसर 6 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो 3 ऑफ द जस्टिसेज, जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, उनमें से 3 फ्रॉम। आंसर तो पहला हो गया, सबको जानते हैं आप। असहमत होना फ्रॉम, तो मेजोरिटी की जो ओपिनियन थी उससे असहमत हो गए 3 जज। डिसेंट आप जानते हैं, इसका तो एडजेक्टिव का मामला। ये होता है नीचे गिराना, नीचे जाना, ये नाउन के रूप में। आंसर 7वें का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, टू फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, ये आंसर है। ये ईडियम है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, महत्वपूर्ण होना। यानी कि अगर इसका आंसर चाहिए तो कर देंगे टू बी इंपोर्टेंट, टू बी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। टर्न डाउन भी एक ईडियम या फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब होता है रिजेक्ट, ठुकराना। जानते हैं आप, करवा दिया मैंने आपको। ये आंसर है। इसका मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना छोड़ना, कोई प्रभाव ना छोड़ना। किसी की स्पीच, किसी का भाषण सामने वालों के ऊपर कोई असर ही नहीं छोड़ पाया, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो फॉल फ्लैट हो गई उसकी स्पीच। टू हेल फ्रॉम, हेल फ्रॉम का मतलब होता है कम फ्रॉम, यानी कि कोई व्यक्ति कहां से आया है, कहां से संबंध रखता है। तो हेल का मतलब होता है संबंध रखना, संबंध होना, कहां से आया है, ये इसका मसला है। 8वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो मर्सेनरी है ये होता है बच्चों भाड़े का सैनिक, भाड़े का सैनिक जो किसी भी देश के लिए लड़ लेगा पैसों के लिए। आंसर हो गया इसका पहला, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। अब आते हैं वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। टू स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा मजबूत कि नहीं, यहाँ पे नहीं बोलेंगे। टू के बाद में अगला जो टू फर्स्ट फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म, वहां पे नहीं बोला करो। इतना ज्यादा ताकतवर, इतना ज्यादा मजबूत कि हराया नहीं जा सकता, तो इसके लिए आता है इनविंसिबल। इनविंसिबल ये होता है बच्चों अजय, इसे कोई हरा नहीं सकता, अजय।
फिर आते हैं वन हु वॉक्स इन स्लीप, और ये है टॉक्स इन स्लीप। देखो वॉक्स इन स्लीप है तो करेंगे सोमनैम्ब्यूलिस्ट। सोमनैम्ब्यूलिस्ट ये वो है जो नींद में चलता है, और बातें करने वाला है तो सोमनिलोक्विस्ट, ये हो जाएगा हमारा सोमनिलोक्विस्ट। ठीक है ना, नो का आंसर पहला हो गया, इसे नोट कर लेंगे सबको। फिर आते हैं 10 नंबर पे, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये तो सही है हमारा, इसका एंटोनियम जानते हैं, अभी आया था पीछे, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जो पैसों के लिए काम करता हो, जो पैसों के लिए लड़ता है वो मर्सिनरी, जो पैसों के लिए पढ़ाता है, काम करता है, फोटो खींचता है, वो प्रोफेशनल। यह मेच्योर एंटोनियम हो गया इसका। कौन अक्षर गलत है, स्पेलिंग ये है सही इसकी, CONNOISSEUR, यहाँ गलती थी। कोक्वेट गलत है, कोक्वेट होती है ऐसी महिला जिसके कई सारे अफेयर हों, कोक्वेट। टीटो टॉलर गलत है, ऐसा व्यक्ति जो शराब से दूर रहता हो, टीटो टॉलर। बाकी बातें कल होंगी बच्चों, वीडियो काफी लंबी हो गई, देख लीजिए आप। शुक्रिया, कल मिलेंगे आपसे, थैंक यू।